कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की समुंदर में गिरते हुए नजर आती है। फिर एक आदमी ब्रेंडन नींद से जागता है तो ये तो बस एक ख्वाब होता है। ब्रेंडन एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। फिर अपनी बेटी एवा से छुट्टियां मनाने की प्लानिंग करता है। दोनों एयरपोर्ट में जाते हैं। एवा अपने दोस्तों जेट और केल से मिलती है। एवा के दोस्तों को अच्छा नहीं लगता कि एवा के अब्बू भी हमारे साथ हैं। इस पर एवा बोलती है, अब्बू तो बस सिक्योरिटी के लिए हैं। सब खुशी से प्लेन में बैठते हैं और प्लेन अपनी परवाज़ यानी उड़ता है। आसमान में प्लेन ठीक चलता है, लेकिन अचानक से प्लेन हिलता है। सब परेशान होते हैं। फ़्लाइट अटेंडेंट बोलता है कि प्लेन के इंजन में कुछ परिंदे आए हैं। सब ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर प्लेन ज़ोर से हिलता है। सब घबरा जाते हैं। प्लेन के इंजन में आग लग जाती है। फ़्लाइट अटेंडेंट सबको सीट बेल्ट बांधने का बोलता है। फिर एक धमाका होता है जिससे प्लेन की एक साइड टूट जाती है। सब लोग प्लेन से निकल जाते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ वहीं रुकते हैं। प्लेन में रखे हुए बैग लोगों के सर पर गिरना शुरू होते हैं। हवा बहुत तेज़ होती है। लोग अपनी जान खुद ही बचाते हैं। एक आदमी गिरने वाला होता है, लेकिन वो सीट को पकड़ लेता है। किस्मत अच्छी नहीं होती और हवा भी बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से वो गिरकर मर जाता है। फिर प्लेन समुंदर में गिर जाता है और पानी प्लेन के अंदर आने लगता है। फ्लाइट अटेंडेंट, कुछ लोग ज़ख्मी और कुछ ठीक होते हैं। एक औरत बेहोश होती है। फ्लाइट अटेंडेंट उसके सीने पर हाथ मार मार कर उसकी जान बचाता है। ब्रेंडन लोगों को हौसला देता है। एवा अपना फ़ोन चेक करती है, सिग्नल नहीं आते और बोलती है, हम तैर कर किनारे में जा सकते हैं। इस पर ब्रेंडन बोलता है, हम समुंदर के दरमियान में हैं और यहाँ बहुत शार्क भी हैं। फ्लाइट अटेंडेंट बोलता है, पायलट ने क्रैश होने से पहले सिक्योरिटी को बताया था, मदद जल्दी आएगी हमारे पास, हमें इंतज़ार करना होगा। प्लेन में ऑक्सीजन सांस लेने के लिए भी ख़त्म होता है। ब्रेंडन बोलता है, हमारे पास ऑक्सीजन टैंक है। फ्लाइट अटेंडेंट चेक करता है तो टैंक में ऑक्सीजन नहीं होता। एक औरत बोलती है, मुझे ऑक्सीजन की बीमारी है, जल्दी ऑक्सीजन का इंतज़ाम करो। फिर फ्लाइट अटेंडेंट पानी में तैर कर जाता है। कुछ लोग मरे हुए नज़र आते हैं। ऑक्सीजन टैंक लेकर आता है तो अचानक शार्क उस पर हमला करती है। दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रगल होता है। किसी तरीके से अपनी जान बचाकर ऑक्सीजन टैंक लेकर उस औरत को देता है तो शार्क उसे खींचकर मार देती है। औरत सबको हौसला देती है। एक लड़के के हाथ से खून निकलता है। औरत फर्स्ट एड से उसकी मरम्मत करती है। फिर हेलीकॉप्टर आता है उनकी मदद के लिए, लेकिन समुंदर में कुछ नज़र नहीं आता। प्लेन में सब डरे हुए होते हैं। पानी में खून नज़र आता है और प्लेन भी हिलने लगता है। लोग बोलते हैं, शार्क कभी भी हमारी तरफ आ सकती है। शीशे में शार्क नज़र आती है जो प्लेन का एक हिस्सा तोड़ती है। हेलीकॉप्टर में पायलट को फिर कुछ नज़र नहीं आता और फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था। प्लेन में पानी का लेवल बढ़ जाता है। प्लेन गिरकर दूसरी जगह गिर जाता है। एवा बोलती है, हमारे पास कुछ ही घंटे हैं, मदद वालों को जल्दी आना होगा। लोग बोलते हैं, हमारे पास तैर कर जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन शीशे में शार्क भी नज़र आती हैं। हेलीकॉप्टर में पायलट को प्लेन के टूटा हुआ मलबा नज़र आता है। दो लोग समुंदर में गिरते हैं मदद के लिए। स्विमर बहुत मुश्किलों से प्लेन को ढूंढते हैं। लोग स्विमर को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन शार्क उसके पीछे होती है तो लोग उसे इशारे के ज़रिए बताते हैं। पीछे मुड़कर देखता है तो सब ठीक होता है। अचानक से शार्क उस पर हमला करके उसे मार देती है। ये देखकर लोग और भी डर जाते हैं। फिर हेलीकॉप्टर भी चला जाता है। प्लेन में शार्क लोगों पर हमला करती है। दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रगल होता है। शार्क एक बंदे को मार देती है और इसकी वजह से जैक भी ज़ख्मी हो जाता है और इसकी वजह से जैक भी ज़ख्मी हो जाता है। लोग उसकी मरम्मत करते हैं। एवा प्लेन के अंदर जाकर स्विमिंग सूट लेकर आती है, लेकिन ये तो बस 4 होते हैं। जैक मर जाता है। एवा उसे देखकर रोने लगती है। लोग उसे संभालते हैं।
शार्क मुसलसल प्लेन तोड़ने की कोशिश करती है। पानी का लेवल अब बहुत ऊपर हो जाता है। लोग स्विमिंग सूट पहनकर पानी में जाते हैं। प्लेन का ऊपर वाला हिस्सा टूट कर निकल जाता है। पानी अब ऊपर तक आ गया है। लोगों के जाते हुए शार्क एक लड़के को खा लेती है और रास्ता रोक देती है। एवा ये देखकर सीट को पकड़ लेती है और देखती है और भी शार्क आ रही हैं हमारी तरफ। फिर भी तैरती है अपनी जान बचाने के लिए। पानी में तैरकर बेहोश हो जाती है। आँख खुलकर देखती है तो पानी के ऊपर होती है। लाइफ जैकेट की मदद से उसे दूसरे स्विमर ने बचा लिया था और हेलीकॉप्टर में सबको रेस्क्यू किया होता है, तो सबकी जान बच जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।